ये कहानी पुणे के निवासी राम भाऊ की है। अंगूठा छाप राम भाऊ पढ़े लिखे तो नहीं थे, पर हुनरमंद जरूर थे। वह पेशे से एक माली हैं और बंजर भूमि को हरी भरी करने की कला में वे माहिर हैं। राम भाऊ घर घर जाकर लोगों के बगीचे संभालते थे। गुजर बसर लायक पैसा बच जाता था। मेहनती खूब थे। 45 वर्ष की आयु में भी दिन भर साइकिल चलाकर घर घर जाते और अपना काम पूरी लगन से करते। एक दिन राम भाऊ पर पुणे निवासी निनाद सेठ की नज़र पड़ी। निनाद ने राम भाऊ से कहा कि उनके घर में एक बगीचा है जिसकी देखरेख के लिए उन्हें एक माली की ज़रूरत है। राम भाऊ मान गए। अगली सुबह राम भाऊ साइकिल पर आए। निनाद से कहा, राम राम सेठ, औजार निकाले और काम में जुट गए। 15 दिन में राम भाऊ ने बगीचे का कायाकल्प कर दिया। बगिया को ऐसा सजाया कि स्वयं निनाद भी देखकर हैरान रह गए। उनके काम के चारों तरफ चर्चा होने लगी और एक एक कर उन्हें आस पड़ोस में सभी बगीचों की देखरेख का काम मिल गया। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक राम भाऊ बहुत मेहनत करते रहे और एक एक बगीचे को नया रूप देते रहे। काम भी बढ़ा और आमदनी में भी इजाफा हुआ। राम भाऊ ने अब एक मोटरसाइकिल खरीद ली। 2 साल की अवधि में राम भाऊ ने 20 घरों के बगीचे की देखरेख का काम संभाल लिया और 4 लड़कों को नौकरी पर रख लिया। इसी बीच पुणे के ही एक मशहूर बिल्डर की नज़र राम भाऊ के काम पर पड़ी, तो उसने राम भाऊ को एक पूरी बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में पेड़ पौधे लगाने का ठेका यानी कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। राम भाऊ ने फिर सब दिन रात एक कर दिए। इस कॉन्ट्रैक्ट ने राम भाऊ की किस्मत पलट दी। काम 10 गुना बढ़ा और आमदनी भी कई गुना बढ़ गई। एक दिन निनाद ने राम भाऊ को फ़ोन मिलाया और कहा कि वे अपने बगीचे में कुछ काम करवाना चाहते हैं। निनाद को राम भाऊ से मिले अब 2 साल बीत चुके थे। राम भाऊ ने कहा कि वे कुछ देर में उनके बंगले पर पहुंच जाएंगे। कुछ देर बाद निनाद के बंगले के आगे एक चमचमाती होंडा सिविक गाड़ी आकर रुकी। निनाद घर के बाहर ही खड़े थे। गाड़ी में से एक शख्स उतरा और बोला, राम राम सेठ। निनाद को लगा कि ये कौन सेठ है जो चमचमाती गाड़ी से उतरकर मुझे सेठ बोल रहा है। फिर सामने खड़े शख्स ने कहा, पहचाना सेठ, मैं राम भाऊ। क्या वही राम भाऊ जो आज से 2 साल पहले साइकिल पर निनाद के घर आता था, आज होंडा सिविक में विराजमान था। हक्के बक्के निनाद को राम भाऊ ने हाथ जोड़कर धन्यवाद देते हुए कहा, आपके पास से ही शुरुआत की थी। निनाद अब कम से कम उम्मीद तो नहीं कर रहे थे कि होंडा सिविक जैसी आलीशान गाड़ी से उतरा कोई शख्स उनके बगीचे की मिट्टी खोदेगा, लेकिन फिर कुछ ऐसा देखने को मिला जिसकी उम्मीद निनाद को भी नहीं थी। राम भाऊ ने औजार निकाले और काम पर जुट गए। उनके साथ उनके सहायक भी थे, लेकिन उन सब में से सबसे ज़्यादा मेहनत राम भाऊ ही करते थे। इसी बीच निनाद ने राम भाऊ की यह तस्वीरें खींच ली। निनाद के लिए यह सारी घटना अविश्वसनीय थी। एक साधारण माली जो साइकिल से होंडा सिविक तक का सफ़र तय कर चुका था और आज भी अपने काम के प्रति उतना ही निष्ठावान और समर्पित था। आज भी उसके हृदय में अपने काम के प्रति उतना ही सम्मान था। साइकिल से सिविक तक के सफ़र में राम भाऊ का एक ही हमसफ़र रहा है, उनका पुरुषार्थ और उनकी मेहनत। हम सब के दिल में कुछ बड़ा करने की चाह है, लेकिन हम में से कई लोग ज़ीरो से शुरुआत करने से हिचकिचाते हैं। किसी बड़े काम की शुरुआत बेशक छोटी हो, पर राम भाऊ की कहानी इस बात का जीवित उदाहरण है कि पुरुषार्थ और मेहनत के दम पर इंसान साइकिल से होंडा सिविक तक का सफ़र तय कर सकता है।